यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Ebenson James. And for today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Mark, chapter 4, verses 35 to 39. और हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से लेके 39 वचन तक। इसे पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं। उसी दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और इसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। Jesus taught the multitude from a boat. और यीशु मसीह ने जो है वो भीड़ को जो है उस नाव के जरिए उन्होंने सिखाया। It was on the shore of the Sea of Galilee. और ये जो है जो गलील के जो समुद्र जो वहां का था उसके किनारे की बात है। When the teaching was over, Jesus said to the disciples, let us cross over to the other side. और जब वो उस नाव के किनारे लोगों को सिखा रहा था, तब जो वो सिखाना उसका खत्म हो गया तो उसने कहा कि चलो हम नदी के उस पार चले। The severity of the storm is shown by the reaction of the disciples. We are perishing. और जब वो जो लहर आई, जो आंधियां आई, तो उसको देख के जो उसके चेले थे उसने ये कहा कि हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। They were experienced fishermen on this very lake. और उन लोगों ने इस तूफान को जो है उन्होंने उस समुद्र में उसको महसूस किया। They were frightened and feared perishing in this storm. और वो लोग बहुत ही डर गए थे क्योंकि वो लोग उस आंधी की वजह से उनको लगा कि वो नष्ट हो जाएंगे। At the same time, Jesus was sleeping in the boat. और उसी समय में यीशु मसीह जो थे वो नाव में सो रहे थे। The wind didn't wake him. और वो जो हवा थी उसने यीशु मसीह को नहीं जगाया था। At the cry of the disciples, Jesus instantly awoke. और जब जब चेले चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तब यीशु उठे। The disciples worked hard at piloting the boat in a certain direction. और जो चेलों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी कि वो एक दिशा में उस नाव को ले आए। But they could not control the boat. लेकिन वो लोग उस नाव को नियंत्रण नहीं कर पाए। Jesus is asleep until we cry more loudly to him. और यीशु जो है वो तब तक ही वो सोते हैं क्योंकि जब तक हम उसके पास और भी ज्यादा चिल्ला के ना जाएं। When we get into such trouble that we cannot help, we have to cry out to the Lord. और जब हम ऐसी समस्या में पड़ते हैं जिसमें हम अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, तब हमें जो है परमेश्वर को पुकारना है, उसके लिए रोना है। So by crying, we must feel ourselves dependent on Jesus Christ. और जब हम रोते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। Surely Jesus will reveal his power. और इसके बाद जो है परमेश्वर जो है अपने पावर को, अपनी सामर्थ को वो रिलीज करेगा। Jesus rebuked the wind and the sea. और यीशु मसीह ने जो है वो जो हवा चल रही थी और समुद्र था, दोनों को डांटा। So that shows Satan had a significant role in this storm. और इसमें ये दिखाता है कि शैतान का भी एक जो है किरदार होता है इस तूफान में। Jesus addressed the raging storm as a force threatening him and his disciples. और जब वो आंधी आ रही थी तो उसके बाद यीशु मसीह ने उसे डांटा और उसने ये दिखाया कि उसकी सामर्थ कितनी है, उस पे उसके चेलों ने भी देखा।
Jesus rebuked the force of the sea with his sovereign word of authority. और यीशु मसीह ने उस समुद्र की जो लहरें उठ रही थी उसने अपने अथॉरिटी के साथ, अपने सामर्थ के साथ उनको डांटा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।